वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, बोर्ड पे लिखा है मैंने, इन द फिगर 7.12 अ सिलिंड्रिकल रैपर of flat tablets is shown. The radius of tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablets is wrapped in a wrapper? एक रैपर है जो सिलिंड्रिकल शेप में है। ये हमारा रैपर है, ऊपर में जो दिख रहा है वो रैपर है जो सिलिंड्रिकल शेप में है। इसके अंदर में गोलियां भरी हुई है। गोलियां मीन्स टैबलेट्स भरे हुए, और वो टैबलेट्स का हाइट भी हमें दिया है और रेडियस भी दिया है हमें। तो वो भी सिलिंड्रिकल शेप में है और जो रैपर है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में है। दोनों के रेडियस और हाइट हमें दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ टैबलेट्स इस रैपर के अंदर कितना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे फॉर सिलिंड्रिकल रैपर। ये रैपर का गिवन क्या क्या है? डायमीटर दिया है 14 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 14 मिलीमीटर है तो रेडियस होगा 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7। सो हम लिखेंगे रेडियस 7 मिलीमीटर। इसका हाइट जो है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों यूनिट अलग अलग है। सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसलिए हमने क्या किया है, हाइट को 10 सेंटीमीटर जो है 10 इंटू 10 दैट इज 100 मिलीमीटर इसकी हाइट हो गई। नाउ फॉर सिलिंड्रिकल रैपर का सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। अब हम आते हैं सिलिंड्रिकल टैबलेट। इसके अंदर जो टैबलेट है उसकी हाइट और रेडियस क्या है। इसकी रेडियस हमको 7 mm दी हुई है टैबलेट की, और हाइट हमको दी है। थिकनेस का मतलब होता है बच्चों हाइट। थिकनेस कितना थिक है, कितना मोटा है, दैट मीन्स हमें हाइट दी है। तो हाइट हमें कितनी दी गई है, 5 mm दी है। अब टू फाइंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स। इसी पद्धति से हम लिखेंगे ताकि हमें मार्क्स इसमें मिल जाए। अगर हमारा आंसर बाय चांस अगर रॉन्ग भी हो रहा है तो हमें स्टेप्स पे आंसर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टैबलेट्स is equal to volume of cylindrical wrapper upon volume of tablets। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ रैपर, ये बड़ा वाला जो है वॉल्यूम, उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैबलेट से। सो पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहता है, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट्स पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पर H1 H2 ले लेते हैं, सिलेंडर का H1 ले लेते हैं और इसका R1 ले लेते हैं, R1 इसका H2 ले लेते हैं, हम R2 ले लेते हैं और ये H2 ले लेते हैं। नाउ पाई पाई कैंसिल हो गया बच्चों। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 7 mm। सो 7 इंटू 7। हाइट की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू 100 mm। सो 100 लिखेंगे। नेक्स्ट R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 mm है। सो 7 इंटू 7 करेंगे। नाउ नेक्स्ट है H2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 mm, 5। नाउ जो जो कैंसिल होता है 7 7 कैंसिल कर देंगे, अगेन 7 7 कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। Therefore number of tablets is equal to 20। ये हमारा आंसर 9th क्वेश्चन का आंसर हमारा 20 है। नाउ नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं हम लोग। पढ़ के दिखाती हूँ मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्वेश्चन। फिगर 7.13 शोज अ टॉय। एक टॉय दिया है हमें, ऊपर में हमें कोन दिया है और नीचे में हमें हेमिस्फीयर दिया है। इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर, नीचे का हेमिस्फीयर है, एंड द अपर पार्ट इज कोन।
फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने का है इस टॉय का और सरफेस एरिया भी हमें फाइंड आउट करने का है। फ्रॉम द मेजर्स शोन इन द फिगर पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेने की। नाउ पहले सॉल्यूशन हम 1 करेंगे। फॉर कोन हम लिख लेंगे, हाइट जो है कोन की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको। हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, जैसा कोन का रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस है, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है बच्चों हमें, पहला है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ टॉय का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टॉय पता करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हमने फॉर्मूलेज जो है वो प्लेस कर दिए हैं। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे। नाउ कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, पाई पाई कॉमन है, 3 कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। तो हम कॉमन निकालते सबसे पहले 1/3 कॉमन निकलेगा, दोनों तरफ पाई है पाई कॉमन निकलेगा, दोनों तरफ आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अब बचा क्या है, बचा है h प्लस 2r, h प्लस 2r ये बचा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों, रेडियस हमारा 3 है, 3 स्क्वायर लिखेंगे। हाइट कितना है हमारा, हाइट है हमारा 4 प्लस 2 इंटू 3, रेडियस की वैल्यू 3। सो 1/3 3.14, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 प्लस बॉड मास के हिसाब से हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3 2 जा 6, नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so 3.14 into 3 into 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे कैंसिल किए हमने। नाउ 0 कटा, पॉइंट आया इस तरफ में, मतलब 31.4 into 3। तो सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो हम लिखेंगे आंसर वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या पता करना है, सेकेंड पार्ट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो हम यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला चाहिए पाई आर एल, पर हमारे पास एल मौजूद नहीं है। एल मीन्स होता है स्लांट हाइट, तो हम एल निकालेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हमारे पास में नहीं है, हमें पता करना है। रेडियस कितना है 3 है, हाइट कितना है 4 है, सो दिस विल बी 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 25।
L स्क्वायर 25 है, तो L की वैल्यू कितनी आएंगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्लांट हाइट हमको मिल चुका है। तो स्लांट हाइट से हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ, लिखेंगे सरफेस एरिया of toy is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, पाई आर, दोनों में से पाई आर हमारा कॉमन निकलने वाला है, तो हम पाई आर निकाल देंगे। अंदर में एल प्लस 2r, अंदर में L प्लस 2r। नाउ पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 3 है, स्लांट हाइट 5 है, 2 इंटू रेडियस 3 है। सारे वैल्यूज हम रख देंगे जो जो हमको हेमिस्फीयर के बारे में और कोन के बारे में पता है। नाउ सॉल्व करेंगे। 3.14 इंटू 3 इंटू 3 टू द 6, 6 प्लस 5 11, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 इंटू 3 इंटू 11, यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ मैं। 3.14 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4, 9.42 जो पहले आ चुका है, इंटू 11 करेंगे। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 44 प्लस 2 46, 11 9 जा 99, 100 103, दो नंबर के पॉइंट है, सो दिस विल बी इक्वल टू 103.62, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आ रहा है 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ टॉय है। एट लास्ट हम सेंटेंस लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 102 प्लस 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये सब फिनिश होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट ले लीजिए। और हम फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल शोन इन द फिगर। एक बॉल, एक फुटबॉल दिखाया गया है हमें पिक्चर में, और उस पिक्चर का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों भी फाइंड आउट करना है। नाउ गिवन हमको दिया है फॉर स्पीयर, ये हमारा स्पीयर है, इसका डायमीटर हमें दिया है 42 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 2, 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आर है। गिवन हमें दिया है टू फाइंड, पता क्या करना है हमें, पहला है सरफेस एरिया, सेकेंड है वॉल्यूम। सॉल्यूशन, पहला फर्स्ट सॉल्यूशन है ये। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो हमारा बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस इसका डायमीटर जो है वो 42 है, तो रेडियस रहेगा 21 इंटू 21। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, 21 जा 4 41 होता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12.56 441, 6 1 जा 6, 5 2 1, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 22, 4 2 जा 8, 9 10, 4 1 जा 4, 5, डबल क्रॉस 4 2 0 5। नाउ 6 9 8 3 5 5 5 5 3 8 9 6,
553896। अब यहाँ पर दो नंबर के बाद पॉइंट है तो राइट से गिन के दो नंबर के बाद हम पॉइंट डाल देंगे और हमारा आंसर आ रहा है 5538.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया हमारा निकल चुका है। नाउ सॉल्यूशन 2। हमें सॉल्यूशन 2 में क्या निकालना है? हमें सॉल्यूशन 2 में निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, अभी हम ये देख रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12.56 आ रहा है। नाउ 7 इंटू 21 करेंगे तो 147 आएगा इंटू 21। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 147 को 21 से मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 3087 आया। 3087 को हमने फिर से 12.56 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आ रहा है 38772.72। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। हम एट लास्ट आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 1 नंबर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हुआ हमारा? हमारा हुआ 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना हुआ अभी हमने निकाला, वॉल्यूम हुआ 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों। जहां स्क्वायर होता है वहां सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आता है, और जहां वॉल्यूम होता है वहां सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब आता है बच्चों। नाउ ये 11 सम हो चुका है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं हम अपन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एज शोन इन द फिगर, हमको एक सिलेंडर दिया है, सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया है कि उसमें एक हमने मार्बल डाल दिया। मार्बल का मतलब होता है कंचा। उसमें एक मेटल का स्फीयर डाल दिया है और उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। अब हमें पता करना है कि जब हमने मेटल का स्फीयर डाला है तो वो वाटर का वॉल्यूम कितना होने वाला है। सो सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है उसके विषय में हमें दिया है रेडियस R1 14 डिवाइड बाय 2 7 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। हाइट भी दिया है 30 सेंटीमीटर और स्फीयर के लिए हमें दिया है रेडियस, वो भी डायमीटर दिया है, उससे रेडियस निकाल लिया अपन ने। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करने का है। नाउ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ water is equal to volume of cylinder, volume of water in cylinder, volume water in cylinder
minus volume of sphere. Volume of water with sphere minus volume of sphere with sphere. Now वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का है. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? इतना. बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक. नाउ ये 30 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम है. ये हमारा सिलेंडर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर h माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r2 क्यूब. नाउ कॉमन क्या निकलेगा? पाई r1 स्क्वायर h माइनस 4/3 r2 क्यूब. ये वैल्यू हमें रहेंगी. पाई r1 स्क्वायर, r1 कितना है हमारा बच्चों? 7 स्क्वायर. हाइट कितना है? 30 माइनस 4/3 r2 स्क्वायर. r2 का स्क्वायर है मतलब r2 का क्यूब है, सॉरी 1 क्यूब आएगा. सो ये आएगा पाई 49 इंटू 30 माइनस 4/3. तो ये आएगा पाई 9 3 जा 27 for the 12 1470 माइनस 4/3. इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. पाई 1470 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3. सो पाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम. पाई 0 4410 माइनस 4 डिवाइड बाय 3. तो 4406 अपॉन 3 पाई 4406 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 7 जा पाई सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर क्यूब लगाना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमने पता कर लिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब. बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 हमारा फिनिश होता है. और इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है आपको तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं बिल्कुल आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए हूँ ताकि आपको आगे जो बोर्ड के एग्जाम है अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिले. मुझे हार्दिक खुशी होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, आप एक मेरिट स्टूडेंट्स कहलाते हो. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या आपको समझा है? और अगर समझा है तो प्लीज हमारे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.